अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहसिन अली मुश्ताक और हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर का टॉपिक आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आइसोटोप्स को डिफाइन करेंगे। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same atomic number but different mass number। किसी भी सेम एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर डिफरेंट होगा, इनको आइसोटोप्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी वो सेम रहेंगी और जो प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करेंगी वो डिफरेंट होंगी, वो चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसी तरह से एलिमेंट्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी सेम रहेंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। लेकिन जो प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती हैं वो चेंज हो जाएंगी। जिस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे कि आइसोटोप्स हैव सेम electronic configuration and same chemical properties because these properties depends upon the atomic number। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम रहेंगी। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज of isotopes are different। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। किस वजह से? बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आइसोटोप्स की वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो अब हम देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहले है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट है प्रोटियम, इसका सिंबल है H11। ऊपर जो 1 लिखा है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे 1 लिखा है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड आइसोटोप है ड्यूट्रियम, तो इसका सिंबल है H21 या इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी जो 2 लिखा है ये मास नंबर है और जो 1 है ये एटॉमिक नंबर है। और इसी तरह से थर्ड आइसोटोप है ट्रीटियम,
और इसका सिंबल है H31 या इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आगे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि आप शॉर्ट क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूं कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आप बताएं और इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। तो आइसोटोप कार्बन के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। फर्स्ट है कार्बन 12, सेकंड है कार्बन 13 और थर्ड है कार्बन 14 और सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर सबका क्या है 6। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 और हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे। अब इन दोनों में कार्बन 12 और 13 जो है ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। स्टेबल आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये क्या है स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे आइसोटोप्स जो खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और ऐसे एलिमेंट जो है उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अब कार्बन 14 जो है ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। और इन तीनों आइसोटोप्स में कार्बन 13 जो है इसकी अबंडेंस है परसेंटेज, या आप इसकी रिलेटिव अबंडेंस कह सकते हैं कि कार्बन 12 6 इसकी परसेंटेज जो है वो है 98.9%। और बाकी दोनों आइसोटोप्स कार्बन 13 और कार्बन 14 इन दोनों की परसेंटेज जो है आप इनका दोनों का सम लिख सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो है 1.1%। यानी कि नेचर में कार्बन 12 जो है ये 98.9% है और कार्बन 13 और 14 जो है ये 1.1% है और इनमें कार्बन 14 जो है ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब आपको बता चुका हूं कि ये क्या करते हैं? रेडिएशन इमिट करते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे। कार्बन के तीनों आइसोटोप्स जो है इनके हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स आप किस तरह से ड्रा करेंगे कि फर्स्ट आइसोटोप जो है कार्बन 12, तो आपको पता होना चाहिए ये ऊपर जो मैं पहले बता चुका हूं कि ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो आपको मास नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये मैं इस साइड पे लिख रहा हूं। मास नंबर क्या होता है ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मास नंबर होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि हम मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ए मास नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z प्लस n से, वेयर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से हमने अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, अब स्टूडेंट्स जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें ये सम इनमें मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट किस वजह से होता है? क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो है वो हमेशा हर एलिमेंट का सेम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से कोई भी एलिमेंट जो है वो आइसोटोप्स
शो करता है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन 12, 13 और 14। अब इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर कार्बन 12 के अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो मास नंबर a, मास नंबर 12 है, माइनस एटॉमिक नंबर है 6। तो फर्स्ट आइसोटोप जो है कार्बन 12, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह से आप सेकंड आइसोटोप जो है उसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू a माइनस जी। a की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके लिए सेकंड आइसोटोप के लिए a की वैल्यू है 13 माइनस जी यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो इसमें सेकंड आइसोटोप जो है इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह से थर्ड आइसोटोप जो है उसमें a माइनस जी, a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 14 और z की वैल्यू है 6। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 न्यूट्रॉन्स। तो आप देखें कि सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटियम में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किए, ये ड्यूट्रियम में कैलकुलेट किए और ये ट्रीटियम में। प्रोटियम में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ड्यूट्रियम में 7 न्यूट्रॉन्स हैं और ट्रीटियम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से कोई भी एलिमेंट जो है वो आइसोटोप्स शो करता है। तो अब हमने इनके आइसोटोप, ये जो कार्बन के हमने आइसोटोप्स लिखे हैं, इनके हमने स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। तो यहाँ पर बेटा आप बता चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ जो है इसको हम मास नंबर कहते हैं। तो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सबसे पहले अगर हम कार्बन 12 के लिए ड्रा करते हैं तो प्रोटॉन है इसमें 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। ये आप पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन जो है ये नीचे जो है ये प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए। तो प्रोटॉन्स भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। तो फर्स्ट शेल जो है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। तो अब 6 अगर प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो सेकंड शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियम। इसी तरह से सेकेंड कार्बन का आइसोटोप जो है ड्यूट्रियम, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो इसका भी पहले हम न्यूक्लियस ड्रा करेंगे। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर प्रोटॉन्स 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल जो है उसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड शेल में होंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया ड्यूट्रियम का। इसी तरह से ट्रीटियम जो है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ट्रीटियम का न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं? 6 और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप कार्बन के आइसोटोप्स बताएं और इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। और इसी तरह से क्लोरीन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। अब वो आपने सिर्फ उनके नाम बताने हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स और यूरेनियम के आइसोटोप्स। Isotopes of क्लोरीन। क्लोरीन के स्टूडेंट्स 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 और दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। तो एटॉमिक नंबर जो है आप पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। तो
तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होगा और मास नंबर जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा 37। और इसी तरह से यूरेनियम के आइसोटोप्स आप पढ़ेंगे। यूरेनियम के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यूरेनियम 234 जो है इसकी एटॉमिक नंबर सबका सेम है 92 और मास नंबर जो है वो तीनों का डिफरेंट है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो रिलेटिव अबंडेंस है वो यूरेनियम की है, जो कि ऑलमोस्ट 99.9 या समथिंग 8% है। ठीक है, और बाकी जो है ये दोनों आइसोटोप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था आइसोटोप्स। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे आइसोटोप्स को, और उसके बाद बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। जो प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी वो सेम रहेंगी और जो प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करेंगी वो सेम रहेंगी। मास नंबर पे जो डिपेंड करेंगी वो डिफरेंट होंगी। और इसी तरह से आप इनके आइसोटोप्स पढ़े, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो ये आज का लेक्चर है। अगर आपको कोई बात इसमें समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।